हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल पनेशा फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। तो आपका भी एसएससी जेई मैकेनिकल का जो एग्जामिनेशन है शिफ्ट 2 का यहाँ पर खत्म हो चुका है आज का, यानी कि 22 मार्च का। तो यहाँ पर हम सीधा टू द पॉइंट बात करेंगे, आपके क्या क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा रहे हैं, कहाँ से आपका एक्सेसिव जो है हमें देखने को मिल रहा है, शिफ्ट 1 से थोड़ा सा क्या डेविएशन देखने को मिला, जो कि आप आने वाले शिफ्ट या फिर एग्जामिनेशन में ऑब्जर्व कर सकते हो। एज ऑलवेज 100% यहाँ पे हम जेन्यून एनालिसिस कर रहे होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। सीधा अब हम यहाँ पे मुद्दे की बात पे आएंगे, ठीक है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है पनेशिया फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, जाके आप सर्च कर लेना, ठीक है, सीधा तो मिल जाएगा। चलिए खैर शुरू करते हैं आज का सेशन। देखो यहाँ पर हम सेपरेटली बात करेंगे। पहले मैं आपसे टेक्निकल की बात करने लग जाऊंगा, फिर आपसे रीजनिंग की बात करूंगा। इसके बाद में हम देखेंगे जीके में क्या क्वेश्चंस आए हैं, कुछ क्वेश्चंस भी हैं मेरे पास में जो बच्चों ने बताए हैं, वो भी हम यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। क्लियर है। चलो पहले एक काम करता हूँ, मैं आपको जीके के कुछ क्वेश्चंस बता देता हूँ। जीके के क्वेश्चन देखने की बच्चों को थोड़ा ज़्यादा पड़ी रहती है। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले तो यहाँ पे आप करंट अफेयर का सेक्शन देख लो, जो आपका करंट अफेयर्स है वो कहाँ से आ रहा है। तो अभी अगर मैं आपसे बात करूँ तो सितंबर 2020 से लेकर के जनवरी 2021 तक का करंट अफेयर देखने को मिला है, ठीक है। तो ये आप अच्छे से करके जाएं। इसके अलावा बजट को अच्छे से देख लेना। बजट का क्वेश्चन यहाँ पे आपका शिफ्ट 1 में देखने को मिला था। क्लियर है। और शिफ्ट 1 में अक्टूबर से आपका अक्टूबर 2020 करंट अफेयर देखने को मिला, लेकिन अभी सितंबर 2020 का भी आया है और जनवरी से भी आपका जो देखो क्वेश्चन ही बता देता हूँ क्या है आपका। जनवरी से आईसीसी का जो स्पिरिट ऑफ द डिकेड अवार्ड है, क्या है, स्पिरिट ऑफ द डिकेड अवार्ड 2020 में, मतलब 10 साल में एक बार दिया जाता है एक डिकेड अवार्ड। ये किसको दिया गया है? तो स्पिरिट ऑफ द गेम एक डिकेड अवार्ड दिया गया है ये एम एस धोनी को, ठीक है। किसको दिया गया है? एम एस धोनी को दिया गया है। तो इस टाइप के अवार्ड्स तो आपने आई होप याद करके रखे ही होंगे अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है। चलिए खैर, करंट अफेयर की चीज़ें क्लियर हो गई। इसके अलावा आप लोग ना फरवरी का भी देख लेना। मैंने देखो शिफ्ट 1 में ही बोला था, शिफ्ट 1 में आपका 2021 से इन्होंने कुछ भी नहीं पूछा था, लेकिन मैंने आपसे बोला था जनवरी और फरवरी 2021 का करंट अफेयर भी आपको देखकर जाना ही है, रिस्क ना लो, ठीक है। तो रिस्क नहीं लेते हैं, आप ये भी रिवाइज करिएगा। और अब देखो अगर मैं आपसे बात करूँ और क्या क्वेश्चन पूछे गए, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया कि गवर्नर ऑफ पौंडीचेरी का नाम क्या है, ठीक है। पौंडीचेरी के गवर्नर का नाम। तो अगर मैं एज ऑफ नाउ बात करूँ, ये कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन, ठीक है। कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन जी जो हैं उनको ही यहाँ पे पौंडीचेरी के गवर्नर का कार्यभार यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। इससे पहले कौन थी? तो इससे पहले थी किरण बेदी। पता है ना सभी को, किरण बेदी को फिर यहाँ पर क्या किया गया? गवर्नर से हटाया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन देखो यहाँ पर आपका पूछा गया था मिशन कौशल विकास से, ठीक है। किससे पूछा गया? मिशन कौशल विकास से क्वेश्चन पूछा गया। बच्चे को पूरा याद तो था नहीं मिशन कौशल विकास से रिलेटेड क्वेश्चन क्या था, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ था। तो जिन लोगों ने एग्जाम अभी दिया है वो बताओ भाई इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आया था, या फिर इसका आंसर वगैरह पता हो तो नीचे कमेंट करना, ठीक है। चलो फिर एक क्वेश्चन आपका देखो, मैंने आपको अभी सुबह में बताया था कि मॉडर्न इंडिया अच्छे से करके जाना। हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया से स्पेशली गांधीयन इरा के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मॉडर्न इंडिया में गांधी जी का क्वेश्चन आया दांडी मार्च से रिलेटेड। देखो दांडी सॉल्ट मार्च, दांडी सॉल्ट मार्च से रिलेटेड आपका क्वेश्चन जो है यहाँ पर देखने को मिला है। क्लियर है ये चीज़। चलिए अब अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करूँ, आते हैं थोड़ा सा नीचे। देखो जीके की मैं आपको अब पूरी की पूरी हम यहाँ पे कहानी कवर कर ही लेते हैं। तो जीके में आपके हिस्ट्री से अगर बात करी जाए तो 3 से 4 क्वेश्चन इस तरीके के देखने को मिले हैं। फिर अगर मैं आपसे बात करूँ यहाँ पे करंट अफेयर से, तो एक स्किल इंडिया का भी कुछ एक क्वेश्चन आया था, वो आई थिंक आपका मिशन कौशल से ही रिलेटेड है। एंड देन आपका नोबेल प्राइज से भी एक क्वेश्चन देखने को मिला, ठीक है। नोबेल प्राइज वगैरह तो आपको देखो मोटा मोटा अवार्ड्स वगैरह जो हो गए करंट अफेयर के, या फिर जो स्कीम्स हो गई, वो सब तो देख करके जानी ही जानी है। क्लियर है। और इसके अलावा अगर मैं पीसीबी की बात करूं, तो पीसीबी में अगेन केमिस्ट्री से कुछ खासे क्वेश्चंस देखने को नहीं मिल रहे हैं। बायोलॉजी और फिजिक्स से वही आपके दो तीन क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। चलो सबसे अब हम यहाँ पे आते हैं सीधा टेक्निकल पे एक बार आते हैं, ठीक है। टेक्निकल में आपका कैसा क्या क्वेश्चन का लेवल रहा है, या फिर कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके अगेन टेक्निकल के कहाँ से आ रहे हैं? तो ये आ रहे हैं आपके थर्मल से, ठीक है। थर्मल से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले, स्पेशली जो आपका बॉयलर वाला एरिया हो गया, ठीक है। बॉयलर हो गया। इसके अलावा आपका पीपीई से भी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं एक दो। फिर आपका आईसी इंजन हो गया, ठीक है। आईसी इंजन से भी आया है। इसके अलावा टरबाइन वाला सेक्शन हो गया, ठीक है। टरबाइन से थोड़ा सा एक आधा क्वेश्चन आया है। आरएसी से आपका आया, लेकिन मोस्टली क्वेश्चंस आपके बॉयलर से देखने को मिले हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गई। फिर आपको एक था सीआर ऑफ सीआई इंजन आपको फाइंड करना था, ठीक है। ये आपको सीआर फाइंड करना था। तो इस तरीके के छोटे मोटे न्यूमेरिकल जो हैं वो भी देखने को मिले हैं। तो आई होप कि वो तो आप लोग कर सकते हो, राइट। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं टॉम की, तो टॉम से यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं, ठीक है। टॉम तो सभी लोग समझ रहे होंगे,
हाँ ठीक है, चलो ठीक है। टॉम से आपका क्वेश्चन देखने को मिला है। अच्छा देखो, यहाँ पे एक बच्चे ने यहाँ पे रीजनिंग के और क्वेश्चंस भेजे हैं, सॉरी जीके के, तो वो भी देख लो। एक क्वेश्चन आर्टिकल 51, आर्टिकल 51, और एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे जिम कॉर्बेट पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये दोनों क्वेश्चन आए हैं आर्टिकल 51A। तो भाई बता दो फटाफट से आर्टिकल 51A किससे एसोसिएटेड है। तो इसमें हमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में जो है जानकारी दी गई है, ठीक है। किसके बारे में, फंडामेंटल राइट नहीं, सॉरी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। क्लियर है, तो ये चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी थी। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका उत्तराखंड में है, ये तो सबको पता होगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर आपका ये टॉम का हो गया। थर्मल का पोर्शन इसमें आपका सबसे ज़्यादा देखने को मिला है। फिर अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर आपका एक प्रोडक्शन से एक क्वेश्चन आया था, प्रोडक्शन से आया था, और एक क्वेश्चन था आपका कोटेड इलेक्ट्रॉन, कोटेड इलेक्ट्रोड के ऊपर, ठीक है। प्रोडक्शन से आपका कोटेड इलेक्ट्रोड के ऊपर भी एक क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिला, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड की कोडिंग वगैरह भी आप देख करके जाएं। और अब मैं फटाफट से आपको एक बार रूबरू कराता हूँ रीजनिंग से। रीजनिंग में थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत हो रही है, तो कहीं ना कहीं अगर आपने टेक्निकल आपने थोड़ा सा प्रिपेयर किया हुआ है और करंट अफेयर वगैरह पढ़ रखे हैं, जीके थोड़ी बहुत पढ़ रखी है, तो आपका जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा ना वो रीजनिंग ही बनेगा। तो इसमें मैं आपको देखो थोड़ी सी बातें बता रहा हूँ, तो आप जिन लोगों का आगे एग्जामिनेशन है वो तो बहुत अच्छे से ध्यान में रखना कि आपको यहाँ पर ब्लड रिलेशंस को बहुत अच्छे से रिवाइज करके जाना है। और ब्लड रिलेशन की जो इसमें मेन बात देखने को मिल रही है, वो जो स्टेटमेंट है ब्लड रिलेशन के, वो 3 से 4 लाइन के भी जा रहे हैं, तो थोड़ा सा बड़ा है पढ़ने में, माइंड में हो सकता है रिटेन करने में दिक्कत आए, लेकिन यहाँ पे ये टाइम टेकिंग बन जाएगा अगर आपकी 3 4 लाइनें आ रही हैं, उसकी प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है। सीरीज हो गया आपका, सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है। अभी आपका ये अगेन यहाँ पे क्या चल रहा है, कोडिंग डिकोडिंग। बच्चे बहुत सारे बोल रहे हैं कि ये आपका टाइम टेकिंग है बहुत ज़्यादा, तो मेरी मानो आप पिछली साल का जो कोडिंग डिकोडिंग आया था ना आपका, ये 2019 वाला जो पेपर हुआ था 2020 में, उसके आप सारे के सारे क्वेश्चंस लगा लो, ठीक है। अगर आपके पास अभी भी एक आधा दिन का टाइम है ना, तो वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो बहुत अच्छे से, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पे फिगर काउंटिंग देखो शिफ्ट 1 में भी नहीं आई, और फिगर काउंटिंग अभी इस वाली शिफ्ट में भी देखने को नहीं मिली है। तो ये चीज़ थोड़ा सा भी आप, लेकिन तब भी एक आधा इसके जो बेसिक रूल होते हैं वो तो देख लेना, हो सकता है कि आने वाली शिफ्ट में आ जाए, नहीं आए। फिलहाल आपका एम्बेडेड फिगर के क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। एम्बेडेड फिगर हो गया, यानी कि फिगर वाले टोटल आपके 4 5 क्वेश्चन आए हैं, फिगर काउंटिंग छोड़ गया, उसमें आपका एम्बेडेड फिगर हो गया, फिगर सीरीज हो गई, इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, ठीक है। क्लियर है। कोडिंग डिकोडिंग आपको हाँ बहुत अच्छे से करनी है, कोडिंग डिकोडिंग वगैरह तो। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूँ यहाँ पे, एक बार टेक्निकल की बात करूँ तो टेक्निकल में ना आपका जो फ्लूइड वाला सेक्शन है वो थोड़ा सा कम पूछा जा रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे थर्मल वाली चीज़ें ज़्यादा आ रही हैं, तो लास्ट टाइम पे अगर आप चाहो तो थर्मल एक बार रिवाइज कर लो, लेकिन स्टिल एक ना कहीं खतरा बना रहता है कि आपका आने वाली शिफ्ट में या फिर आने वाले पेपर में क्या रख दे, ठीक है। क्योंकि लास्ट टाइम इन्होंने बहुत ऐसा किया था कि पहले कुछ चल रहा था पहली शिफ्ट में और अगली शिफ्ट में इन्होंने पूरा पेपर पलट दिया, तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। तो खैर ये तो जो मुझे बातें बतानी थी वो हो गई। इसके अलावा जीके के और भी क्वेश्चंस जो हैं, जैसे शिफ्ट 1 के कुछ क्वेश्चंस और बच्चों ने नीचे कमेंट करके बताए, कुछ ने व्हाट्सएप पे बताए हैं। तो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के और आपके जितने भी जीके के क्वेश्चंस बनते हैं वो आप लोग भी कमेंट कर देना जिन्होंने एग्जाम दिया हो, फिर मैं सारे के सारे एक साथ अलग से करा दूंगा, ठीक है, रात के टाइम तक। क्लियर है। चलिए खैर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।